जरा सोचो, आप दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों से जा रहे हैं, मीलों तक फैला वीराना। ये रास्ते न केवल कठिन हैं, बल्कि हर कदम पर एक नई चुनौती पेश करते हैं। अचानक जोरदार आवाज आती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो, जमीन हिल जाती है। ये है मंगोल, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठती है। आप एक ऐसी सल्तनत देखने वाले हैं जो आग में बनी, हसरत से चली और जिससे दुनिया डरती थी। ये सल्तनत सिर्फ युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि अद्वितीय साहस और रणनीति की भी कहानी है। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये सर्वाइवर थे, माहौल के उस्ताद, गिरगिट से भी ज्यादा ढलने वाले, हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कला में माहिर। मंगोलिया के बर्फीले मैदानों से लेकर पर्शिया के रेगिस्तानों तक सब जीत लिया, हर जगह अपनी छाप छोड़ी, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कि सिकंदर भी जलता। उनकी विजय गाथा ने इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। अब आप सोचेंगे, यार ये तो बड़ा खतरनाक है, और ये सच भी है, और आप सही भी हैं। मंगोलों का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए, मंगोलों की कहानी सिर्फ खून और लड़ाई की नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है। ये है हिम्मत, रणनीति और एक ऐसी विरासत की जो आज भी जिंदा है। उनकी रणनीतियों ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। तो तैयार हो जाइए, अपना सर्वाइवल किट ले लीजिए और मंगोल साम्राज्य के उतार चढ़ाव की कहानी सुनिए, किसी भी जंगल से ज्यादा वाइल्ड। ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी। हमारी कहानी किसी महल से नहीं, बल्कि मंगोलिया के मैदानों से शुरू होती है। हवा चलती है और एक छोटा लड़का तेमुजिन, जो बाद में चंगेज खान बनेगा। जिंदगी आसान नहीं थी, धोखा, कैद और बाप की मौत भी देखी। मतलब बचपन तो गया, पर तेमुजिन याक की खाल से भी मजबूत था। उसने लड़ना, घुड़सवारी, चालें सीखी। उसने लड़ते झगड़ते मंगोल कबीलों को जोड़ा, जो जंगली बिल्लियों को इकट्ठा करने जैसा मुश्किल था। उसने इज्जत कमाई, डर से नहीं, बल्कि ईमानदारी और ताकत से। जरा सोचो, दुनिया के हर सर्वाइवल एक्सपर्ट, पहाड़ चढ़ने वालों से लेकर समुद्र में तैरने वालों तक, सब एक झंडे के नीचे। यही चंगेज खान ने किया। उसने उनमें एकता और एक मकसद भरा। यही एकता उसकी मिलिट्री जीनियस के साथ मंगोल साम्राज्य की नींव बनी। चंगेज खान के साथ मंगोल रुकने वाले नहीं थे। उनका नेतृत्व अडिग और प्रेरणादायक था, जिसने मंगोलों को एकजुट किया और उन्हें अजेय बना दिया। वो आंधी की तरह थे, पूरे एशिया में, पर्शिया, चीन और आगे तक। उनकी चालें बिल्कुल नई, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और हर युद्ध में उन्होंने नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया। वो घुड़सवारी में माहिर थे, दुनिया की किसी भी फौज से तेज। उनकी गति और चपलता ने उन्हें युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया। भंवरों के झुंड की तरह तेज और सटीक, यही थे मंगोल घुड़सवार। उनकी एकता और अनुशासन ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया। वो कंपोजिट धनुष इस्तेमाल करते थे, दूर तक सटीक निशाना। उनकी तीरंदाजी की कला ने उन्हें दुश्मनों पर भारी पड़ने में मदद की। वो धोखा देने में भी माहिर थे, दुश्मनों को जाल में फंसाने के लिए पीछे हटने का नाटक करते थे। उनकी चालाकी और रणनीति ने कई बार दुश्मनों को चकमा दिया। पर सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, उनकी रणनीतिक योजना और नेतृत्व ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंगेज खान रसद और जानकारी की अहमियत समझते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी सेना हमेशा तैयार और सुसज्जित रहे। उन्होंने एक जबरदस्त मैसेंजर सिस्टम बनाया, कबूतर से भी तेज, जिससे वो दूर बैठे अपने सेनापतियों से बात कर पाते थे। यह संचार प्रणाली उनकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। वो जीते हुए इलाकों के इंजीनियरों और विद्वानों को अपने साथ लेते थे। उनके ज्ञान से अपने हथियार और चालें बेहतर करते थे। इस तरह उन्होंने अपनी सेना को लगातार उन्नत और अजेय बनाए रखा। चौथा भाग, भालू से भी बड़ा, साम्राज्य अपने चरम पर। चंगेज खान और उनके बाद आने वालों के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि आपका दिमाग घूम जाएगा। पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में पूर्वी यूरोप तक कितने ही अलग अलग लोग, जगहें। सोचो, सबसे बड़ा, सबसे अलग जंगल, अब उसे 1000 से गुणा करो। इतना बड़ा था मंगोल साम्राज्य। और किसी अच्छे सर्वाइवलिस्ट की तरह मंगोल सिर्फ जीतने से खुश नहीं थे। वो अपने विशाल साम्राज्य को समझना और चलाना चाहते थे। उन्होंने यम सिस्टम बनाया, एक ऐसा नेटवर्क जिससे व्यापार और संचार आसान हो गया। ये नेटवर्क हजारों मील लंबा, साम्राज्य की रक्तवाहिनी जैसा था, सामान, जानकारी और लोगों का आना जाना। पांचवां भाग,
परिवार के झगड़े और टूटा साम्राज्य अंत की शुरुआत। सबसे बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। ऐसा ही मंगोलों के साथ हुआ। चंगेज खान की मौत के बाद उनके वंशजों में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। याद हैं वो एकजुट कबीले? अब फिर से लड़ रहे थे। हर खान सत्ता चाहता था, भूखे भेड़ियों के साथ खाना बांटने जैसा। एक बार एकजुट साम्राज्य छोटे छोटे खानतों में बंट गया। इन झगड़ों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। छठा भाग विरासत सिर्फ योद्धा नहीं। मंगोलों को उनकी जीत के लिए याद किया जाता है, पर वो सिर्फ विजेता नहीं थे। उनके पास व्यापार और कूटनीति की भी अद्भुत क्षमता थी। वो निर्माता, व्यापारी और कला के संरक्षक भी थे। उनकी कला और शिल्प कौशल ने कई सभ्यताओं को प्रभावित किया। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। उनकी वजह से विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सहयोग संभव हुआ। एक ग्लोबल सर्वाइवल समिट जैसा, जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट अपना ज्ञान बांट रहे हैं। मंगोलों ने ज्ञान और विज्ञान के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया। सिल्क रोड, व्यापार मार्गों का नेटवर्क जो मंगोल शासन में फला फूला, इस आदान प्रदान का जरिया बना। इस मार्ग ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मंगोलों का युद्ध, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर असर आज भी दिखता है। उनकी विरासत ने आधुनिक समाज को भी प्रभावित किया है। वो प्रकृति का एक बल थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी शक्ति और प्रभाव ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। तो अगली बार जब आप मंगोलों के बारे में सोचें, तो उन्हें सिर्फ उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी लचीलापन, अनुकूलन और एक दूसरे से जुड़ाव की विरासत के लिए याद रखें, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विविधता और सहयोग से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।